हेलो फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइजर के नियम अधिनियम की इस क्लास में आपका स्वागत है, जहां पे हम आज दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं थीं। 1984 और 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। 4A, 8A और 8B इन धाराओं को संशोधन करके जोड़ा गया है। किसमें? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। विवाह के पूर्व, विवाह के दौरान, विवाह के पश्चात एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई कोई मूल्यवान वस्तु दहेज होगी। ठीक है, ये हुई दहेज की परिभाषा। अब धारा 3 में बोला गया है दहेज लेने या देने के लिए सजा। तो दहेज लेने या देने के लिए 5 वर्ष तक का कारावास और 15,000 तक जुर्माना, अधिकतम जुर्माना दहेज के मूल्य तक ये होगा। फिर धारा 4 में दहेज मांगने के लिए सजा बताई गई है। कोई वर या उसका रिश्तेदार वधू पक्ष से दहेज की मांग करते हैं तो 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना इसमें बताया गया है। फिर बात करें धारा 4A की, इसमें विज्ञापन पर पाबंदी बताई गई है। मतलब अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रति फलस्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालीन पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों का विज्ञापन करेगा तो उसको 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। फिर धारा 5 की बात करें तो इसमें दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना है ना। धारा 5 में धारा 6 में दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। धारा 6 में क्या बताया गया है? अगर किसी लड़की को दहेज मिला और लिया लड़के वालों ने तो उसकी जिम्मेदारी है कि अगर दहेज विवाह के पूर्व मिला तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर लड़की को मिल जाना चाहिए, है ना। अगर उसको दहेज मिला है, किसके विवाह के पूर्व अगर दहेज दिया गया है तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर लड़की को वो दहेज दे देना चाहिए वापस। अगर लड़की अवयस्क है, मतलब कि 18 साल की नहीं हुई है, तो लड़की का दहेज उसको वयस्क होने के 3 महीने बाद मिल जाना चाहिए। ये किस में बताया गया है? धारा 6 में। और इसकी सज़ा क्या है? कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष तक की इसकी सज़ा बताई गई है। 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना है। फिर बात करें धारा 8B की। 8B में क्या बताया गया है? दहेज प्रतिषेध अधिकारीन, है ना। तो इस अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, इसमें क्या बताया गया है? राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे, है ना। प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा। पहला है यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है। दूसरा, दहेज देने का या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना। ये सब क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य है। फिर इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो। तो ये सब किस में आ जाते हैं? धारा 8B में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।